हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी एकेडमी पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज का जो सेशन है वो हिंदी साहित्य के द्वितीय कालखंड भक्ति काल पर रहने वाला है। और यह जो वीडियो है या सेशन जो है वो भक्ति काल का भाग 3 है। अर्थात इससे पहले हम लोगों ने 2 भागों में भक्ति काल का अध्ययन किया है। आज तीसरा भाग है। यहाँ पर कुल 25 प्रश्नों को लिया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। परीक्षा की दृष्टि से कहीं न कहीं आप लोगों से पूछे गए। तो उन्हीं प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और उन प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का भी अध्ययन करेंगे, विषय वस्तु को समझने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब है कि हम प्रश्नों को संपूर्ण रूप से व्याख्यात्मक रूप से उनका विस्तृत अध्ययन करने चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस सेशन की। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक इसमें सेशन में बने रहिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिएगा और प्रश्नों से संबंधित अन्य तथ्यों को भी आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो आज का पहला प्रश्न है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी पंक्ति का अर्थ क्या है। अर्थात आपको बताना है कि इस पंक्ति में क्या कहा गया है कि जीव ब्रह्मा का ही अंश है या ईश्वर अविनाशी है, जीव अविनाशी है या फिर ईश्वर सर्वोत्तम है। यहाँ पर आपको बताना है कि इसका मतलब क्या है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो इसके उत्तर की बात करें अगर, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो क्या बताएंगे कि इसका अर्थ है ईश्वर अंश जीव अविनाशी का अर्थ है जीव ब्रह्मा का ही अंश है, अर्थात विकल्प 1 हो जाएगा। और ये पंक्ति किसने कही है, तो किसने कही है क्या बताओगे, तो आप बताएंगे तुलसीदास। किसने कही है, तो तुलसीदास जी ने कही है। और अगर आपसे ये पूछा जाए किस रचना में कही है, तो क्या बताओगे, तो सीधे सीधे आप लोग बताएंगे दोस्तों रामचरित 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 मानस। तो ये पंक्तियां जो है तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में कही है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, इससे ज्यादा इस पंक्ति में नहीं है और तुलसीदास के विषय में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 में देखें कि क्या है कि स्मार्त संप्रदाय है, स्मार्त संप्रदाय है। ये आपको बताना है कि ये जो स्मार्त संप्रदाय है यह किसका है। क्या रामानुजाचार्य का है, शंकराचार्य का है, मध्वाचार्य का है या फिर निम्बार्क का है। ये किसका है बताएं। तो ये किसका है मेरे दोस्तों, तो क्या बताओगे आप, स्मार्त संप्रदाय किसका है, तो क्या बताएंगे, यहाँ कहेंगे स्मार्त संप्रदाय जो है वो शंकराचार्य का है। ठीक है, स्मार्त संप्रदाय शंकराचार्य जी का है। अगर इनके शंकराचार्य के हम सिद्धांत की बात करें, किसकी बात करोगे दोस्तों, तो सिद्धांत की बात करेंगे, तो इनका सिद्धांत क्या था, तो क्या बताओगे अद्वैतवाद। कौन सा सिद्धांत था, तो क्या बताओगे अद्वैतवाद। क्या है मेरे दोस्त, तो बताएंगे अद्वैतवाद। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य का संप्रदाय की बात की जाए, अगर किसकी बात करें, तो आपसे अगर पूछा जाए रामानुजाचार्य का संप्रदाय पूछा जाए, तो क्या बताओगे, संप्रदाय में आप लोग बताओगे श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय। ठीक है ना, ये श्री संप्रदाय किसका है, रामानुजाचार्य का है। और अगर आपसे पूछा जाए इनका सिद्धांत पूछ लिया जाए, इनका सिद्धांत अगर मेरे दोस्त पूछा जाए, तो क्या बताओगे, तो बताओगे विशिष्टाद्वैतवाद। क्या बताओगे, विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद इनका सिद्धांत हो जाएगा। फिर विकल्प 3 जो है ये क्या है, मध्वाचार्य। और मध्वाचार्य के संप्रदाय की बात करें तो क्या बताओगे, तो बताना है मेरे दोस्तों ब्रह्म संप्रदाय। क्या है बे, ब्रह्म
संप्रदाय इनका संप्रदाय है। और मध्वाचार्य का जो वाद है वो कौन सा है? द्वैतवाद, द्वैतवाद। और इन्हें ही जो माना जाता है तो शंकराचार्य का घोर विरोधी, यानी कि शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है उसके घोर विरोधी कौन है? तो मध्वाचार्य है। निम्बार्क की बात करें तो निम्बार्क के संप्रदाय का नाम क्या है? तो बताओगे सनकादि संप्रदाय। क्या बताओगे? सनकादि संप्रदाय। मेरे दोस्त सनकादि संप्रदाय है। इनके वाद की बात करें या सिद्धांत की बात करें या मत की बात करें तो क्या कहोगे? भेदा भेदवाद, भेदा भेद, भेदा भेदवाद, या इसी को हम क्या कहते हैं? द्वैता द्वैतवाद, द्वैता द्वैतवाद। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर हुई होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से इनको समझ पाए होंगे, है ना? ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं कि रामानुजाचार्य के संप्रदाय श्री संप्रदाय सिद्धांत विशिष्टाद्वैतवाद, शंकराचार्य का सिद्धांत क्या है? तो स्मार्त संप्रदाय क्या है? तो स्मार्त संप्रदाय सिद्धांत अद्वैतवाद। मध्वाचार्य का संप्रदाय क्या है? ब्रह्म संप्रदाय। और सिद्धांत क्या है? तो द्वैतवाद। और निम्बार्क का जो संप्रदाय है वो सनकादि संप्रदाय है, भेदा भेदवाद या द्वैता द्वैतवाद इनके सिद्धांत है। ठीक है ना? क्लियर हुआ? चलिए प्रश्न संख्या 53। 53 देखिए, प्रश्न संख्या 53, तिलक शतक, तिलक शतक के रचयिता हैं। ये आपको बताना है कि तिलक शतक के रचयिता कौन है? क्या नरोत्तम दास जी हैं, मुबारक जी हैं, रहीम है, या फिर नंददास जी हैं? कौन हो जाएंगे? तो बताएंगे तिलक शतक के रचयिता मुबारक है, अर्थात विकल्प 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जहां पर भी जो है आपको स्पष्टीकरण की आवश्यकता रहेगी वहां हम कोशिश करेंगे आपको स्पष्टीकरण देने का। देखिए प्रश्न संख्या 54, अवध विलास के रचयिता कौन है? अवध विलास, तो अवध विलास के रचयिता कौन है? क्या परशुराम देव जी हैं, राम राय जी हैं, केशव दास हैं, या फिर लाल दास जी हैं? तो अवध विलास के रचयिता कौन है मेरे दोस्त? क्या बताएंगे आप? तो आप सीधे सीधे बताएंगे अवध विलास के रचयिता कौन है? लाल दास है। कौन हो जाएंगे? तो लाल दास जी हैं, अवध विलास के रचयिता हो जाएंगे। ठीक है, कौन? लाल दास, अर्थात विकल्प जो है 4 सही है। इनका जन्म की बात अगर की जाए, आपसे जन्म पूछा जाए तो क्या बताओगे? 1565 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो बताओगे अलवर। कहाँ हुआ था? तो बताने अलवर राजस्थान। अलवर कहाँ पड़ता है? तो बताना है राजस्थान। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछा जाए। इनके पंथ की बात की जाए, इनका पंथ क्या था? तो कौन सा था बताओगे? लाल पंथ। क्या? लाल पंथ। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है ना? प्रश्न संख्या 55, और 55 में क्या कहा गया है? महापुराण के रचनाकार कौन है? महापुराण के रचनाकार कौन है? क्या हरिसेन है, गुणभद्र है, पुष्पदंत है, या फिर स्वयंभू है? कौन हो जाएंगे महापुराण के रचनाकार? तो क्या बताएंगे? तो बताना है महापुराण के रचनाकार जो है वो पुष्पदंत होंगे। विकल्प आपका जो है 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। महापुराण के रचयिता पुष्पदंत। ठीक है, आगे चले। रामचरितमानस का काव्य रूप क्या है? ये बताना है कि रामचरितमानस का काव्य रूप क्या होगा? क्या मुक्तक काव्य है, महाकाव्य है, गीत काव्य, या फिर खंड काव्य है? क्या हो जाएगा रामचरितमानस का काव्य रूप? ये आपसे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो क्या बताना है कि रामचरितमानस का जो काव्य रूप होगा दोस्त, तो वो हो जाएगा गीति काव्य। क्या होगा? गीत काव्य हो जाएगा। ठीक है, विकल्प 3 आपका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 57, रामचरितमानस, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? क्या बिहारी भाषा है, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, या फिर अवधी भाषा है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो बताना है कि अवधी भाषा हो जाएगी। अवधी भाषा, इसके रचनाकार आप जानते होंगे कौन है? तुलसीदास हैं। और इसका रचनाकाल अगर पूछा जाए समय, तो 1631 विक्रम संवत आप बताएंगे। ठीक है, 1631 विक्रम संवत। अगर रामचरितमानस से कांड पूछ ले जाए, कांड पूछे जाए, तो बताना है 7 कांड। ठीक है, चले आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 58, और ये 58 प्रश्न देखें,
दशावतार चरितम की रचना किसने की? दशावतार चरितम की रचना किसने की है, ये आपको बताना है। क्या श्रीहर्ष ने की है, क्षेमेंद्र ने की है, माघ ने की, या फिर दंडी ने की है? तो क्या बताओगे? तो क्या बताएंगे दोस्त? तो कहेंगे दशावतार चरित्र की रचना क्षेमेंद्र ने की है, अर्थात विकल्प 2 सही होगा। क्षेमेंद्र के विषय में देखें तो क्षेमेंद्र क्या है? ये संस्कृत के विद्वान है, संस्कृत विद्वान है क्षेमेंद्र। ठीक है, अगर आपसे क्षेमेंद्र का जन्म पूछा जाए, जन्म पूछा जाए तो क्या बताओगे? तो बताना है 11वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। ठीक है, आप चीजें देखते रहिए, ध्यान से देखिएगा। इनका अगर संप्रदाय पूछा जाए तो क्या बताना है? औचित्य संप्रदाय। क्या बताओगे दोस्त? औचित्य, औचित्य संप्रदाय। क्या है इनका संप्रदाय? औचित्य संप्रदाय। इन्होंने जो है औचित्य को, औचित्य को काव्य का गुण माना, काव्य का गुण माना, गुण माना। ठीक है, औचित्य को इन्होंने काव्य का गुण माना है। ठीक है, इनके अगर विशिष्ट रूप से देखें कि इनकी रचनाओं की बात करी जाए, रचनाओं की बात करी जाए तो रचनाएं क्या क्या हैं? एक तो दशावतार चरितम है, दूसरी क्या है तो बताओगे? रामायण, रामायण मंजरी, रामायण मंजरी। ठीक है, और क्या है? अगली जो रचना है वो भारत मंजरी है। क्या है? भारत मंजरी रचना है। और क्या इनकी रचना का नाम है तो बताओगे? बृहत कथा, बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी है। ठीक है, एक और इनकी रचना है, चौथी रचना आप देखेंगे तो बुद्ध, क्या है इनकी? बोधि, सॉरी, चौथी रचना जो है वो क्या है? बोधि सत्वा, बोधि सत्वा वदान, बोधि सत्वा वदान कल्पलता, कल्पलता। ये चौथी रचना है, बोधि सत्वा वदान कल्पलता। तो क्षेमेंद्र के विषय में आप लोगों को ये संपूर्ण जानकारी मिल चुकी है। चले आगे देखें। प्रश्न संख्या 59, 59। प्रसन्न राघव किसकी रचना कृत है? प्रसन्न राघव किसकी रचना कृत है, ये आपको बताना है किसकी रचना है। तो किसकी रचना है? क्या प्रवरसेन की है, राघवेंद्र की है, जयदेव की है, या फिर केशव की? प्रसन्न राघव। क्या बताएंगे? तो कहेंगे ये रचना जो है जयदेव। ठीक है, जयदेव के विषय में बात करूं, जन्म अगर पूछा जाए तो 12वीं सदी, 12वीं सदी। ठीक है, इनका जन्म। इनकी अन्य रचनाएं, अन्य रचनाओं की बात करेंगे तो क्या बताओगे? एक तो गीत गोविंद है। क्या है? गीत गोविंद, गीत गोविंद। एक रचना इनकी है गीत गोविंद। अगली रचना क्या है? रति मंजरी, रति मंजरी। ठीक है, ये जो है रचनाएं हो गई किसकी? जयदेव की। गीत गोविंद, रति मंजरी और राघव, प्रसन्न राघव। ठीक है, प्रश्न संख्या 60। राम कथा का प्राचीनतम ज्ञान स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है? प्राचीनतम ज्ञान स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है, ये आपको बताना है। क्या महाभारत में, रामायण में, विष्णु पुराण, या फिर शिव पुराण? ये आप लोग सभी लोग क्वेश्चन कर पाएंगे आसानी से। तो बताएंगे कि जो प्राचीनतम स्रोत जो है माना जाता है रामायण में। और रामायण है किसकी रचना तो बताओगे? वाल्मीकि, वाल्मीकि की रचना है। ठीक है, रामायण संस्कृत भाषा में लिखी है। भाषा, भाषा अगर आपसे पूछा जाए तो बताओगे संस्कृत, संस्कृत। ठीक है, चलो। राम के प्रति तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? राम के प्रति तुलसी की भक्ति भावना कैसी है, ये आपको प्रश्न बताना है। तो क्या बताओगे? क्या सखा भक्ति है, माधुर्य है, दास्य है, या फिर प्रेमा है? तो कैसी भक्ति है? तो राम के प्रति तुलसी की भक्ति भावना दास्य की है, दास्य भक्ति। सख्य भक्ति किसकी है तो बताना है सूरदास। किसकी है दोस्त? सूरदास। माधुर्य किसकी है तो बताएंगे मीराबाई। माधुर्य भक्ति किसकी है? मीराबाई। ठीक, क्लियर है। प्रेमा अगर पूछे तो ये भी मीराबाई लगा देना। ठीक है, प्रश्न संख्या 62, 62, 62 देखिए।
तमिल भाषा में रचित रामायण का क्या नाम है? ये आपको बताना है कि तमिल भाषा में किस रामायण की रचना की गई है। कौन सी रामायण हो जाएगी? क्या कृतिवास रामायण होगी, कंब रामायण होगी, आनंद रामायण होगी, या फिर भास्कर रामायण होगी? तो क्या बताओगे तमिल भाषा में कौन सी है? तो लिखेंगे कंब रामायण। विकल्प आपका दो बिल्कुल सही होगा। इसके रचनाकार की बात की जाए, कंब रामायण के रचनाकार तो कौन होंगे? कंबन। रचनाकार कौन? कंबन। और देखो थोड़ा सा और, कृतिवास रामायण की बात करोगे तो क्या होगा? तो इसके रचनाकार कौन है? तो रचनाकार कौन है? कृतिवास ओझा। कृतिवास ओझा। और इसकी भाषा क्या है? तो बताओगे बांग्ला भाषा। क्या है? बांग्ला भाषा है। ठीक, बांग्ला भाषा। आनंद रामायण की बात करेंगे तो ये जो आनंद रामायण, यही रामायण है इसके जो है वाल्मीकि है। वाल्मीकि है। भाषा क्या है इसकी? संस्कृत है। क्या है? संस्कृत भाषा है। भास्कर रामायण के रचनाकार कौन है? तो भास्कर रामायण आप जानते होंगे, भास्कर जी हैं। कौन है? भास्कर है। भाषा इसकी क्या है? तो इसकी भाषा जो है तेलुगु है। तेलुगु है। ठीक है। अन्य रामायणों की बात करो आओ। अन्य रामायण में कौन कौन सी रामायण है? तो रंग रामायण एक है। कौन? रंग रामायण। किसने लिखी है? तो रंग ने लिखी है। भाषा क्या है इसकी? तो इसकी भी भाषा तेलुगु है। देखते रहिए आप लोग। ठीक है, तेलुगु भाषा है। इसके अलावा एक और रामायण है जिसको हम लोग बोलते हैं भावार्थ रामायण। क्या? भावार्थ रामायण। तो भावार्थ रामायण किसने लिखी है? तो बताना एकनाथ ने। भावार्थ रामायण किसकी है? एकनाथ। भाषा क्या है? मराठी है। क्या है? मराठी है। इसके अलावा क्या लिखोगे? भावार्थ के अलावा और क्या लिखना है आपको? अर्ध रामायण। क्या? अर्ध रामायण। ठीक है, अर्ध रामायण है। और अर्ध रामायण को ये किसने लिखा है? तो क्या बताओगे? अर्ध रामायण को लिखा है गिरधर स्वामी। किसने? गिरधर स्वामी। गिरधर स्वामी। भाषा क्या है? तो बताओगे मराठी भाषा। ठीक है, और चीजें थोड़ी सी देख लो। और चीजें देखो, आइए। इसके अलावा लिखा है राम रक्षा स्रोत। राम रक्षा स्रोत। स्रोत ये किसने लिखा है? तो क्या बताओगे? रामानंद। किसने लिखा है? रामानंद। भाषा क्या है? तो राम रक्षा स्रोत की भाषा हिंदी। अगली जो रामायण होगी वो कौन सी होगी? अगली राम रक्षा स्रोत के अलावा और कौन सी हो जाएगी? तो बताओ रामचंद्रिका। रामचंद्रिका किसने लिखी है? केशव ने। किसने? केशव दास। किस भाषा में? तो बताओगे ब्रज भाषा। इसके अलावा आधुनिक काल में किसने लिख दिया है? आधुनिक काल में किसने लिखा है? तो बताओगे साकेत। क्या? साकेत। किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण शरण गुप्त। गुप्त किस भाषा में? तो बताओगे हिंदी भाषा में। तो ये सारे ग्रंथ जो है राम काव्य ग्रंथ है। ठीक है, क्या है? राम काव्य ग्रंथ हैं जिन्हें आधुनिक रामायण कहा जा सकता है। ठीक है, आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 63 नंबर प्रश्न संख्या 63। निम्नलिखित में से राम भक्ति धारा का कवि है। आपको बताना है कि राम भक्ति धारा का कवि कौन है। क्या नंददास हैं, ध्रुवदास हैं, चतुर्भुज दास या फिर अग्रदास जी है? तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों से बेहतर तरीके से बन पा रहा होगा। तो कौन है? तो बताएंगे अग्रदास जी है। कौन है? अग्रदास जी है। विकल्प आपका 4 सही होगा। बाकी नंददास, ध्रुवदास, चतुर्भुजदास ये क्या है? ये कृष्ण कृष्ण भक्त है। कृष्ण भक्त कवि हैं। भक्त कवि। और किसके? तो बताओगे अष्ट छाप के कवि है। अष्ट छाप के कवि है ये। ठीक है, अष्ट छाप की स्थापना किसने की और कब की? ये आप कमेंट करके बताएं। प्रश्न संख्या 64। तो 64 देखिए, अंगद पैच किसकी रचना है? अंगद पैच ये रचना किसकी है? क्या बताओगे भाई? क्या विष्णुदास की है, सुंदरदास की है, ईश्वरदास या फिर अग्रदास की है? किसकी है? तो क्या बताना है कि अंगद पैच जो रचना है
वो ईश्वर दास की रचना है। ईश्वर दास की एक और रचना है, कौन? सत्यवती, सत्यवती कथा। ठीक है, सत्यवती कथा, ये आप लोग याद रखेंगे। चले 65 नंबर प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 65, प्रश्न संख्या 65। गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए, तुलसी सो सुत होए। यह पंक्ति है, क्या तुलसीदास की है, रहीम की है, अग्रदास की, या फिर सूरदास की? ये पंक्ति किसकी है, ये आपको बताना है। तो क्या बताओगे? तो यहां आइए देखें, तुलसीदास जी इससे पहले एक पंक्ति लिख के रहीम दास को भेजते। किसको? रहीम दास। और लिखते क्या है? सुरतीय, सुरतीय नरतीय नागतीय, सुरतीय नरतीय नागतीय, नागतीय सुर सब चाहत अस कोय, सब चाहती असी कोय, असी कोय। तो ये पंक्ति जो है लिखते हैं कौन? तुलसीदास जी। किसके लिए? रहीमदास को। सुरतीय नरतीय नागतीय, सब चाहती अति कोय। और इसी के जवाब में रहीमदास जी लिखते हैं, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी तो सुत होए। तो ये पंक्ति किसकी हो जाएगी? रहीमदास की। आप लोग विशेष याद रखेंगे, ये भी पूछी जाती है, तो दोनों याद रखेंगे। आपसे पूछा जाए कि तुलसीदास ने सबसे पहले रामचरितमानस किसको सुनाई, तो बताना है रहीमदास को। ये इनके परम मित्र थे। हिंदू और मुसलमान की समन्वय भावना देखिए, एक और जहां हिंदू तुलसीदास और उधर रहीम मुस्लिम, लेकिन मित्रता प्रगाढ़। प्रश्न संख्या 66, काशी में तुलसी किस गुरु के पास रहकर अध्ययन किया था? ये आपको बताना है कि जब तुलसीदास जी काशी गए थे तो किस गुरु के पास अध्ययन किया था? क्या नरहरिदास, शेष सनातन, गंगाराम ज्योतिषी, या फिर महंत राघवानंद? तो क्या बताओगे भाई? तो बताना है कि तुलसीदास जो है सनातन जी के पास अध्ययन किए थे, और तुलसीदास के गुरु का नाम क्या है? नरहरिदास। ठीक, या नरहरिया नंद। क्लियर? चले आगे चलते हैं। श्री रामार्चन पद्धति, प्रश्न संख्या 67। श्री रामार्चन पद्धति ग्रंथ के रचयिता कौन? ये प्रश्न आपको बताना है। क्या रामानंद है, क्या राघवानंद है, शंकर है, या फिर निम्बार्क? कौन हो जाएंगे? तो बताएंगे रामार्चन पद्धति के जो रचयिता है वो आपके रामानंद। ठीक है, रामानंद। चलें आगे। प्रश्न संख्या 68, 68। राघवानंद किसके गुरु थे? ये बताना है आपको कि राघवानंद किसके गुरु थे। क्या सहजानंद के, रामानंद के, अनंतानंद, या फिर मध्वाचार्य? तो ये भी आसान सा प्रश्न है। बताएंगे राघवानंद जो है वो रामानंद के गुरु थे। विकल्प दो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69, 69 में क्या कहा गया है? लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। यह कथन किसका है? ये कथन कहा गया है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। किसके लिए कहा गया है? तो आप लोग बताएंगे कि ये कथन जो है तुलसीदास के लिए कहा गया है, तुलसीदास के लिए कहा गया है। और यह कथन कहा किसने है? तो बताओगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, अर्थात विकल्प जो है दो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 70 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ये बताना है कि रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। तो क्या बताओगे कि रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक जो होंगे वो रामानंद हो जाएंगे। विकल्प आपका दो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चले आगे चलते हैं।
प्रश्न संख्या 71 और 71 में क्या कहा गया है? कलिकाल में तुलसीदास ने कौन सी रचना की? कलिकाल में तुलसीदास ने कौन सी रचना की? क्या बरवे रामायण की थी, रामाज्ञा प्रश्नावली, कवितावली या फिर विनय पत्रिका की? ये प्रश्न आपको बताना है किसकी की है। तो क्या बताओगे? बताएंगे कि कलिकाल में जो है तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना की है। विनय पत्रिका, कलिकाल, काल से मतलब मृत्यु लगा लीजिए, और मृत्यु के समय व्यक्ति विनय ही करता है, तो यही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 देखिए, 72 देखेंगे आप लोग कि रामचरितमानस में कुल कितने भाग हैं? ये आपको बताना है कि रामचरितमानस में कुल कितने भाग हैं या फिर कांड हैं। तो कितने हैं? क्या 5 हैं, 7 हैं, 10 हैं या फिर 9? तो क्या बताओगे? तो बताना रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं या 7 भाग हैं। कौन कौन से हैं? क्या आप लोगों को पता है सीरियल वाइज? तो बताएंगे। नंबर 1, सबसे पहले बाल कांड। बाल कांड, ठीक है भाई, पहले बाल ही होगा व्यक्ति। और राम की बात है तो कहाँ? तो बताओगे अयोध्या कांड। दूसरा, राम से संबंधित पहला उनका बचपन, तो बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, ठीक है, अयोध्या कांड। अयोध्या कांड के बाद क्या आएगा? तो क्या बताओगे? अरण्य कांड आएगा। कौन सा आएगा? तो अरण्य कांड। अरण्य कांड के बाद ही चौथा कौन सा कांड आता है? तो क्या बताओगे? किष्किंधा कांड आता है, सुग्रीव से मित्रता वाला किष्किंधा कांड आता है, यहीं पर बाली वगैरह की मृत्यु वगैरह सब होता है। फिर पांचवा कौन सा होगा? ये किष्किंधा कांड हो गया, ठीक है। पांचवा कौन सा हो जाएगा? तो क्या बताओगे? कहोगे सुंदर कांड है। सुंदर कांड मतलब वह जब समुद्र लांघकर हनुमान जी जाते हैं लंका में और तोड़ फोड़ करते हैं पूरा, ठीक है। फिर छठा क्या होगा? अब हनुमान पहुंच गए तो राम भी पहुंच जाएंगे, तो राम पहुंचे कहाँ? लंका, तो इसे कहा गया लंका कांड। क्या कहा गया? लंका कांड। यही युद्ध हुआ तो इसी को कहते हैं युद्ध कांड। क्या बोलते हैं इसे? युद्ध कांड। और इसके बाद सातवां क्या है? तो क्या बताओगे? समापन है, अर्थात उत्तर कांड होगा। क्या होगा? तो उत्तर कांड। ये सातों कांड आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, कि पहला कौन है, दूसरा कौन है, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। चले आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 73, पौरुषे रामायण। पौरुषे रामायण के रचयिता कौन है? पौरुषे रामायण के रचयिता कौन है? क्या सेनापति हैं, रहीम हैं, नरहरि वापट हैं या फिर रामानंद? तो कौन हो जाएंगे? तो पौरुषे रामायण के रचनाकार जो हो जाएंगे वो नरहरि वापट होंगे, अर्थात विकल्प आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, नरहरि वापट। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 74, रामचरितमानस की रचना कब शुरू हुई थी? तो रामचरितमानस की रचना कब शुरू हुई थी? क्या 1631 विक्रम संवत, 1854 विक्रम संवत, 1880 या फिर 1850? तो कब हुई? तो क्या बताएंगे कि रामचरितमानस की शुरुआत जो हुई है 1631 विक्रम संवत में हुई है। अगर आपसे ईस्वी में पूछे तो 1574 ईस्वी बता दीजिएगा। और यहाँ जो है 1680 विक्रम संवत जो दिया है, यहाँ पर तुलसीदास की मृत्यु है, तुलसीदास का निधन, ठीक, कब हुआ? तो 1680। इसमें एक युक्ति प्रचलित है, संवत 1680, असी गंग कोती, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर, ठीक है। तो ये युक्ति है, संवत 1680, असी गंग केती, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर, ठीक है ना। तो ये जो है इनका जो है देहांत है, निधन है 1680 में। और हम लोग अब चलते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75 देखेंगे, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? अर्थात आपको बताना है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है, ये आपको बताना है। क्या
ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, अवधी है या फिर मागधी है। तो क्या बताएंगे? तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि तुलसीदास ने मागधी में रचना की नहीं, खड़ी बोली में भी नहीं की है। तुलसीदास ने दो ही भाषाओं में रचनाएं की, अवधी और ब्रजभाषा में। तो जो है विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो यहाँ देखेंगे, एक तो विनय पत्रिका, दूसरा हो जाएगा वैराग्य, वैराग्य संदीपनी हो जाएगा, संदीपनी हो जाएगा, ठीक है ना। विनय पत्रिका हो गया, वैराग्य संदीपनी हो गया, और क्या बताओगे? कवितावली हो जाएगा, कवितावली। और क्या बताओगे? और क्या बताओगे? बता देना है आपको कि कवितावली हो गया, इसके अलावा गीतावली, क्या? गीतावली। और क्या बताओगे? गीतावली के अलावा बताओगे दोहावली, क्या? दोहावली। अभी सारी याद हो जाएंगी। और इसके अलावा क्या बताओगे? कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली, ये भी जो है इन्होंने ब्रजभाषा में किया है। तो अब याद कैसे होगा? विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी और वली वाली जितनी भी रचनाएं हैं तुलसीदास की, सभी ब्रजभाषा में, ठीक है। तो इन्होंने दो ही भाषाओं में रचनाएं की, अवधी और ब्रज में। आप दो याद कर लें, विनय पत्रिका और वैराग्य संदीपनी, बाकी सभी वली वाली रचनाएं जो है ब्रजभाषा में है। आप आसानी से कर लेंगे, और बहुत ज्यादा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो है 25 प्रश्नों को किया है, यानी कि अब टोटल भक्ति काल से 75 प्रश्न कर लिए हैं। और यहाँ पर जो हम लोगों ने 25 प्रश्न देखे हैं, यकीनन ये 25 नहीं है, ये अकेले ही 75 प्रश्न के बराबर हैं, ठीक है ना। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सेशन भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो बाकी आप लोग जो है सेशन अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर आप करते रहिए। बाकी जो है सब्सक्राइब, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगता है, हमारे साथ आप अध्ययन करना चाहते हैं तो आप सेशन कर लीजिए। अगर आपके अंदर सहयोग की भावना है तो आप सहयोग करके हमारा आप जो है सहयोग कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और मैं तो चाहूंगा कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बेहतर तरीके से अध्ययन करते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।